नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। संडे का दिन है, आज सुबह के 10 बजे हैं और हम आपका स्वागत कर रहे हैं विशेष कार्यक्रम कहानी कुर्सी की। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। आज एक नई कहानी, आपकी पोटली में कहानियों की भरमार है क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, कहानियाँ जमा करते रहते हैं। इसी राजनीतिक लोगों के बीच में दिल्ली के सत्ता के गलियारे में रहना है, घूमना है, लोगों से बातें करनी जी। तो पिछले हफ्ते हमने कहानी सुनी थी आपसे कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो फिर किस तरीके से वह मंदिर मंदिर जा रही थी, रुद्राक्ष का माला, देवराहा बाबा का आशीर्वाद। लेकिन अब तो इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर 1980 में आ गई, लेकिन सदमा भी साथ में आया। बिल्कुल। और संजय गांधी की असामयिक मौत, जिसे सबसे ज़्यादा मानती थी, अपना उत्तराधिकारी मानती थी। वह कहानी भी कभी आपसे हम सुनेंगे कि संजय गांधी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। बिल्कुल। लेकिन संजय गांधी की मौत जिस दिन हुई, उसके ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी को चामुंडा देवी जाना था और कार्यक्रम रद्द हुआ था। वहाँ के पुजारी ने कह दिया था कि रानी को, मतलब प्रधानमंत्री को, इतना गुमान पालने को मत कहो। बिल्कुल। हाँ, कहा था। और फिर जो कुछ हो गया अगले दिन, यह भी हमने कहानी आपसे सुनी कि इंदिरा गांधी चामुंडा देवी में इतना विश्वास करती थी कि हर महीने अपने पैसे में से 101 रुपए का लिफाफा भेजा करती थी। तो चामुंडा देवी की कहानी, संजय गांधी की असामयिक मौत। और जब संजय गांधी की असामयिक मौत से उबरी इंदिरा जी कई महीने के बाद चामुंडा देवी का दर्शन करने को गई तो वहाँ बस रोती ही रही। तो ये कहानी बहुत ही हृदय विदारक भी है और ऐसा भी लगता है कि यदि चामुंडा देवी का दर्शन कर ली होती तो शायद यह घटना नहीं घटती। लोग जो आस्थावान होते हैं देवी देवता में, वो हम मानते हैं कि भगवान का नाराज हो जाना, दुर्गा का नाराज हो जाना, और चामुंडा देवी तो एक शक्तिपीठ है। ये कहानी क्या है जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, फिर आप दूसरा किस्सा हम लोग आज फिर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये इस किस्से में धर्म है, इस किस्से में राजनीति है जी, इस किस्से में षड्यंत्र है, साजिशें हैं। अच्छा, षड्यंत्र भी? बिल्कुल, साजिशें हैं, राजनीति भी है जी। देखिए, संजय गांधी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के दोनों बेटों को जहाज उड़ाने का बहुत शौक था। बिल्कुल, बहुत शौक था दोनों को। राजीव गांधी तो प्रोफेशनल पायलट थे, एयर इंडिया का जहाज उड़ाते थे, और जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन भी वो कोलकाता में थे और वहीं से लौटे थे जी। वो जहाज उड़ाते थे, प्रोफेशनल थे। और संजय गांधी अपना शौकिया जहाज उड़ाते थे और वो अक्सर सफदरजंग हवाई अड्डे से अपना लेकर के उड़ते थे, कोई ना कोई साथ में होता था, और कलाबाजियां खाते थे। और बड़ा संजय गांधी के बारे में देश जानता है कि वो कितने दुस्साहसी व्यक्ति जी। बिल्कुल, उनके दुस्साहस का कोई और छोर नहीं था संजय गांधी की, और प्रयोग करने का भी कोई विजन का भी कोई और छोर नहीं था। बहुत बड़ा विजन, फैमिली प्लानिंग, प्लांटेशन, सारी चीजें जो है उनके अंदर में थी। तो ये इसलिए इस कहानी में राजनीति भी है, साजिशें भी है। जैसा हमने कहा, ये इंदिरा गांधी जब जीत के आई 1980 में, तो उनके घर पे पूजा हो रही थी, कीर्तन चल रहा था। उसी समय उनके एक बहुत करीबी व्यक्ति ने, ये इस बात का जिक्र उन्होंने, नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में भी किया है, उन्होंने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड जी। तो अनिल बाली थे, ये मोहन मिकिन्स जो कंपनी है उसमें कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली जो है जी, उन्होंने कहा कि अब आपको मैडम चामुंडा देवी के दर्शन करने चलना चाहिए जी। ये पहले बात हुई होगी उन लोगों के बीच में, जब वो हारी थी और वो स्ट्रगल कर रही थी, तीर्थाटन कर रही थी, जैसा हम लोगों ने पिछली कहानी में बात की। तो अनिल बाली ने उनको कहा कि चामुंडा देवी चलना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दो, 2-4 महीने, ये मार्च की ही बात है या फरवरी की, तो 2-4 महीने का समय दो, फिर हम चलेंगे जी। तो ये तय हो गया कि चलेंगी वो। और 20 जून 1980 को इनके दफ्तर से, 22 जून को जाना था। हाँ, इंदिरा गांधी के दफ्तर से आर.के. धवन ने एक चिट्ठी भेजी, जो अनिल बाली को चिट्ठी लिखी 20 जून को कि मैडम 22 जून को चामुंडा देवी के दर्शन करने आएंगी। तो ये प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में,
कि चामुंडा देवी के दर्शन वहाँ के मुख्यमंत्री को भी सबको इतला हो गई, चूंकि प्रधानमंत्री को आना है, पूरे सिस्टम को खबर हो गई। और मुख्यमंत्री रामलाल थे जी, तो मुख्यमंत्री का पूरा अमला जमला, और प्रधानमंत्री को पहले जम्मू कश्मीर जाना, हाँ जम्मू कश्मीर जाना जी, तो पूरा अमला जमला प्रधानमंत्री के वहाँ मुख्यमंत्री का पहुंच गया एक दिन पहले। अब उनको 22 को आना है तो 21 तारीख को तमाम लोग वहाँ पहुंच गए चामुंडा देवी। और राजधानी से 50 किलोमीटर के करीब और आगे जा करके है शिमला से, तो हाँ वहाँ पहुंच गए लोग। और ये बाली, अनिल बाली और उनके परिवार के भी और लोग, सब लोग वहाँ पहुंच गए। सारी तैयारी हो गई पूजा की कि प्रधानमंत्री आ रही हैं पूजा कर 22 जून जी। उसके एक दिन 22 जून को ही जब आने का था, उसकी सारी तैयारी हो रही थी। 21 जून को ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे जी, कार्यक्रम रद्द हो गया। हाँ, कार्यक्रम रद्द हो गया, या 22 जून को ही खबर गई, नहीं एक दिन पहले, 21 एक जून दिन को, पहले हाँ। जी। तो वहाँ हड़कंप मच गया जी, पूरा अमला जमला था ही। पुजारी जो थे मंदिर के वो सबसे ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने अनिल बाली को बुला करके कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। अनिल बाली ने बहुत समझाने की कोशिश की, पुरोहित जो थे कोई ना कोई, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई बहुत जरूरी ही काम होगा जिसकी वजह से उन्होंने यह कैंसिल किया, नहीं तो वो रद्द नहीं कर सकते। उनकी इतनी आस्था है, कुछ रख दिया गया। हाँ, वहाँ इनकी इतनी आस्था है, वो ऐसे नहीं रद्द करेंगे। अगर कोई बहुत अनिवार्य कारण नहीं होगा, अपरिहार्य कारण, तो नहीं रद्द करेंगे। इसके बावजूद फ्यूरियस थे पुजारी, एकदम नाराज थे। उन्होंने कहा कि कोई सामान्य मानव, कोई सामान्य इंसान अगर डिफाई कर दे, कोई सामान्य मानव अगर कह के और संकल्प करके नहीं आए तो देवी नाराज नहीं होती। लेकिन शासक जो है, शासक अगर अवमानना करता है देवी की, तो देवी का क्रोध भारी पड़ेगा। हाँ, कि शासक नहीं कर सकता। शासक मतलब प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। हाँ, तो ये तो परंपरा चली आ रही है सदियों से ना। जब लोकतंत्र नहीं था तो शासक होते थे, बिल्कुल, तो पुजारी ने शासक ही यूज किया। तो लोकतंत्र में तो शासक प्रधानमंत्री, राजा अवमानना कर दे तो फिर राजा अवमानना कर दे तो देवी नहीं बर्दाश्त करेगी, राजा की अवमानना नहीं बर्दाश्त हो सकती। तो अनिल बाली ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने ये बात कही कि ये जो है। फिर उसके बाद उन लोगों का जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम 4 बजे पहुंचना था उनको, शाम में 4:45 पर, जब वो नहीं आई तो ये लोग सब लोग अपना वहां से लौटने लगे। लौट आए नहीं, अगले दिन ही लौटे, 23 को ही लौटे। एक दिन रुक गए, उस दिन 22 जून अनिल बाली तो रुक गए। हाँ, वही खबर मिली थी जी। हाँ, तो वहां से जब 23 को लौटने लगे ये लोग, जब कुछ दूर आगे बढ़े तो अचानक से एक हरकारा या जो भी संवाद संदेश वाहक था वो दौड़ता आया और उसने कहा कि संजय गांधी, प्लेन क्रैश में संजय गांधी का निधन हो गया। संजय गांधी ने ये 22 जून को 4:45 पर इंदिरा गांधी को चामुंडा देवी के दर्शन करने थे, वो नहीं गई। और 23 जून को ये दुखद घटना हो गई। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती थी। और जो पुजारी ने कहा, ये कोई साइंटिफिकली चाहे तो इसको कैसे प्रूव करे, बिल्कुल, लेकिन जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने सुना था कि किस तरह से चामुंडा देवी के पुजारी पुरोहित ने कहा था कि राजा अवमानना करे तो देवी बर्दाश्त नहीं करती। सब लोग भागे वहां से, कपिल मोहन, अनिल बाली, रामलाल, पूरी सरकार वहां से सब लोग दिल्ली आए। तो मातम पसरा हुआ था एक सफदरजंग रोड में प्रधानमंत्री आवास में। संजय गांधी का शव रखा हुआ था, इंदिरा गांधी वहां बैठी हुई रो रही थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये मेरे चामुंडा देवी के मंदिर नहीं जाने की वजह से तो नहीं हुआ है। अच्छा, ये बात इंदिरा गांधी ने कही वहां। और लोगों ने उनको सांत्वना दिया कि आप अभी इस बारे में मत सोचिए, इतना बड़ा अभी एक तो वज्रपात हुआ है, आप इसको जो है। लेकिन वो बार बार कहती रही और अंतिम समय तक, बहुत बाद तक वो संजय गांधी के निधन के लिए अपने को जिम्मेदार ठहराती रही कि अगर मैं उस दिन वहां चली गई होती तो शायद ये दुखद घटना नहीं होती। शायद मेरा बेटा, जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते, बिल्कुल, और जिनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित करके रखा हुआ। राजीव गांधी को कोई वास्ता था? राजीव गांधी को कोई वास्ता नहीं था, और न सोनिया गांधी को कोई वास्ता था। सोनिया गांधी तो कहती थी कि यदि राजनीति में जाओगे तो मैं तो, हाँ जी, वो तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन भी सोनिया गांधी उनको मना कर रही थी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से। और तमाम लोगों ने एम्स के कॉरिडोर में राजीव गांधी और सोनिया गांधी को लड़ते देखा था, जिसकी रिपोर्ट भी की थी बीबीसी पर। जब ब्रेक किया सतीश जैकब, उन दिनों बीबीसी के यहाँ कंट्री हेड थे, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी। और कई लोगों ने लिखा है, ये प्रणब मुखर्जी की किताब में भी इसका रेफरेंस है कि वो एकदम लड़ रही थी इंदिरा गांधी कि तुमको भी मार देंगे वो लोग। सोनिया गांधी माफ करिएगा, वो लड़ रही थी राजीव गांधी से कि तुमको भी मार देंगे। और राजीव गांधी ने कहा था कि मरना तो है हमको पता है मरना है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते ऐसी स्थिति। तो राजीव गांधी को कोई मतलब नहीं था, और सोनिया गांधी को तो और भी कोई मतलब नहीं था। संजय गांधी ही उत्तराधिकारी थे, घोषित उत्तराधिकारी थे, और उनका निधन हो गया। तो ये उस अपने लगातार अपने को वो ठहराती रही थी, अपने को कसूरवार ठहराती रही थी।
लेकिन वो फिर लोगों ने उनको सांत्वना दी, संजय गांधी का अंतिम संस्कार हुआ, थोड़ा समय बीतने दिया गया, ये जून की घटना है। फिर दिसंबर में प्रोग्राम तय हुआ कि अच्छा, मैं इंदिरा गांधी जाएंगी, चामुंडा देवी के दर्शन करने जाएंगे, और 13 दिसंबर का दिन तय हुआ। इंदिरा गांधी गई वहाँ, और वही पुजारी, वही पुरोहित, पूजा कराने वाले सब लोग चामुंडा देवी के मंदिर में, और इंदिरा गांधी ने वहाँ रोना शुरू किया। जो आप कह रहे हैं, इंदिरा गांधी रोती रही, लगातार रोती रही, माफी मांगती रही, क्षमा मांगती रही देवी से। फिर उन्होंने पूजा पाठ किया वहाँ। हम लोग जो पहले एपिसोड में हम लोगों ने इंदिरा गांधी के धार्मिक होने की चर्चा की थी, उसके बारे में भी वहाँ के पुरोहित ने कहा बाद में कि बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने हमारे यहाँ, हजारों लाखों लोग आते हैं, आस्थावान लोग आते हैं, पंडित पुजारी भी आते हैं, वेद और शास्त्र के ज्ञाता भी आते हैं, लेकिन इतने विधि विधान के साथ पूजा करते हमने किसी को नहीं देखा। अच्छा, हाँ, जो एकदम जिस तरह से उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा, पुरोहित के शब्द थे कि जिस तरह से उन्होंने वो पूर्णाहुति में जिस तरह से उन्होंने, जो उनका आचरण था, जिस तरह से मंत्रोच्चार कर रही थी। अच्छा, मंत्रोच्चार कर रही थी जी। वो एकदम ही डीपली रिलीजियस व्यक्ति ही कर सकता है। तो वो पूर्णाहुति में उन्होंने मंत्रोच्चार किया, और जिस तरह से माथा टेकने का जो तरीका होता है, सिर पर पल्लू रख के, पुजारी काफ़ी प्रभावित थे। वो लोग खैर मानते भी थे, उनको जानते थे, लेकिन वो पूजा किया, अनुष्ठान किया, रोती रही वहाँ, और माफ़ी मांगती रही माता से। और फिर उसके बाद जो आपने कहा, वो एक नियम बना, एक रिचुअल एक बन गया कि हर 2 महीने पर वो लिफाफा दिल्ली 101 रुपए का 101 रुपए का लिफाफा वहाँ जाता था निजी, और ये अनिल बाली के हाथ हो जाए या जिसके हाथ हो जाए, जो लोग हिमाचल प्रदेश के ही थे, और वो उनको वहाँ भेजा जाता था, मंदिर के उसमें चढ़ाने के लिए जाता था। फिर वहाँ उन्होंने एक संजय गांधी के नाम से घाट भी बनाया। हाँ, 80 लाख रुपए उस जमाने में, मतलब कांग्रेस पार्टी या सरकार ने जो भी दिया कि 80 लाख रुपए का घाट बना, पंडित सुखराम ने दिया जी, पंडित सुखराम ने दिया था। कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाद में भारत के दूरसंचार मंत्री हुए, और दुर्भाग्य से फंसे, बड़ी बदनामी के साथ उनको वहाँ से वो विदा हुए उसमें, जब वो। लेकिन अजीत जी, आपने साजिश की बात कही, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि यह कार्यक्रम रद्द कैसे हो गया था। इंदिरा गांधी ने बाद में यह तहकीकात करने की कोशिश की थी, कारण क्या था कि मेरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया? मौसम खराबी का बहाना बनाया गया, क्या हुआ था? नहीं, वही तो साजिश है जिसका पर्दाफाश नहीं हुआ। हाँ। संजय गांधी की मृत्यु के इर्द गिर्द बहुत सारी साजिशों की नहीं, इंदिरा गांधी के चामुंडा देवी न जाने के, हम वो बता रहे हैं, संजय गांधी की हत्या के पीछे भी तमाम तरह की साजिश है। हत्या कहेंगे? हत्या मतलब माफ करिएगा, मौत उनकी मौत के पीछे जो है कई तरह की साजिशों की चर्चा होती रहती है। हम लोग तो बहुत छोटे थे, बिहार में थे, आपने भी बिल्कुल सुना होगा कि उनकी एक घड़ी थी, जो घड़ी उठा ली गई वहां से। उस घड़ी में बहुत सारे आंकड़े थे, स्विस बैंक के खातों का ब्यौरा था। किस साजिश के तहत कई लोग ये मानते रहे कि उनकी हत्या हुई है, उसकी उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के पीछे भी साजिश है। तो कई साजिशें हैं, उसी में साजिश एक चामुंडा देवी नहीं जाने की, इस कहानी में जो हमने कहा कि साजिश है, वो चामुंडा देवी के दर्शन के लिए नहीं गई जो इंदिरा गांधी जून में 22 जून को, उसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी। और ये बात बाद में पता चली जब ये चीजें सारी खत्म हो गई, बिल्कुल, तब इंदिरा गांधी ने, जो अनिल बाली के साथ ही संवाद में ये भी बात आया, इसका रेफरेंस नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में दिया कि अनिल बाली ने पूछा कि क्या हुआ था, किस वजह से आपका प्रोग्राम टल गया था, कैसे ये बात हुई थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा प्रोग्राम कैसे रद्द हुआ। जम्मू में थी, और जम्मू से संजय गांधी साथ में थे उनके, और उन लोगों को चामुंडा देवी जाना था हिमाचल प्रदेश। अच्छा, संजय गांधी को साथ में जाना था। अच्छा, संजय गांधी भी साथ में जाने वाले थे, मतलब महारानी और युवराज दोनों जाने वाले थे। तो वो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें पता, बाद में कहा कि हम लोगों को कि वहाँ मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता है वहाँ, इसलिए यात्रा रद्द की जाती है। तो ये अनिल बाली के लिए बड़ा शॉकिंग था और हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि मौसम तो बहुत साफ था, जून का महीना है, कोई मानसून का भी महीना नहीं है, खूब अच्छी धूप निकली थी, मौसम बहुत प्लेजेंट था वहाँ, और ये सब ग्लोबल वार्मिंग के पहले का समय है, तो आपको पता ही है कि इतना अच्छा मौसम होता था हिमाचल प्रदेश का, कि बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम था। तो ये फिर इंदिरा गांधी को खटका हुआ कि ये आखिर कैसे, फिर किसने मौसम खराब होने का बहाना बनाया। और लेकिन आप जानते हैं कि राजमहलों में कितने तरह की दुर्भिसंधियां होती हैं, कितनी तरह की साजिशें चलती रहती हैं, उनको कहाँ पहुंचाना था, कहाँ ले जाना था, क्या किसका हित साधना था उससे,
या किसी को पता था, कोई जो आपने कहा पहले कि बड़ी वो तंत्र क्रियाएं होती हैं और वो सब भी होता है आजकल, ब्लैक मैजिक बहुत चलता है। अभी हम लोगों ने सुना कि वो डी के शिव कुमार ने कहा कि उनको गद्दी से हटाने के लिए केरल के राजराजेश्वर मंदिर में पंच बलि हो रही है, भैंसों की बलि और भेड़ों की बलि और बकरी की बलि और मुर्गी की बलि, 5 तरह के जानवरों की, पशुओं की बलि हो रही है, जिसमें 31 भेड़े हैं तो 5 भैंसे हैं, ये बलि हो रहे, पंच बलि हो रही है राजराजेश्वर मंदिर में। अच्छा, तो ये अभी कहा डी के शिव कुमार ने। तो ये सत्ता के इसमें चलता रहता है, तो पता नहीं किसके मन में क्या था, कौन कहाँ क्या अनुष्ठान। लेकिन संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा जी इतनी विचलित हो गई थी, उन्हें लगता था कि मुझे राजनीति से फिर से संन्यास की बात सोचने लगी थी। उत्तराधिकारी कौन होगा, राजीव गांधी तैयार नहीं थे, कई नाम आ रहे थे, ये तमाम किंतु परंतु में इंदिरा जी घिर गई थी। हाँ, लेकिन चामुंडा देवी के मंदिर में जब वो पूजा करके आई तो उनको एक दिशा मिली, एक डायरेक्शन मिला। साजिश का तो पता नहीं चला। हाँ, बाद में जो वो किसी कार्यक्रम में गई, यहाँ कौमी आवाज के कार्यक्रम में गई, वहां से सीधे आई जी। वहां से जो है वो साजिश जो हम लोग बात कर रहे थे उसका खुलासा नहीं हो सका, किसी साजिश का खुलासा नहीं हो सका आज तक, किसी कभी नहीं हुआ इस देश में। कौमी आवाज के कार्यक्रम में उन्होंने राजीव गांधी का नाम इंट्रोड्यूस किया था, वही इंट्रोड्यूस भी किया था डायस पर लिया करके राजीव गांधी को। लेकिन इस देश का ये भी दुर्भाग्य है कि साजिशों का पर्दाफाश नहीं होता है। आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की साजिश नहीं सुधरी, नहीं सुलझी कि उनका निधन हुआ था या सचमुच कोई साजिश हुई थी, कहीं कैद करके रखे गए थे, कहाँ रहे। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री के निधन की साजिश, आज तक उसमें साजिश थी, ये खुलासा नहीं हुआ। संजय गांधी के निधन में क्या साजिशें थी, कोई खुलासा नहीं, कहानियां चलती हैं सबकी, तो वो खुलासा भी नहीं हो। जब इंदिरा गांधी को पता चल गया कि किसी ने सैबोटाज किया उनके चामुंडा देवी जाने के, उनके कार्यक्रम को किसी ने बीच में सैबोटाज किया, उनको नहीं जाने दिया वहां, इसके बाद उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ कि वो किसने ये साजिश की, क्यों जम्मू से वहां से नजदीक, बहुत नजदीकी उड़ान थी। लेकिन ये भी बात कही जाती है कि राजीव गांधी को उन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी फिर भी तैयार नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने एक मौके पर अपने सहयोगियों को कहा था कि देखो, उत्तराधिकारी कांग्रेस पार्टी को कौन आगे ले जाएगा। प्रणब मुखर्जी की चर्चा होने लगी थी, पीवी नरसिम्हा राव की चर्चा होने लगी थी, फिर आर वेंकटरमन की चर्चा होने लगी थी, लेकिन फिर हुआ नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। राजीव गांधी चला सकते हैं तो चला सकते हैं, या इंदिरा गांधी के जीते जी। ये दिसंबर आते आते उस समय तक क्या था कि जब संजय गांधी का निधन हुआ तो उसके बाद बहुत विचलित रही इंदिरा गांधी। लेकिन वो मन ही मन ये तय कर रही थी सारे ऑप्शन देख करके कि किसी तरह से राजीव गांधी को तैयार करना होगा। तो वो जब आई वहां से लौटी चामुंडा देवी से, तो सीधे दिल्ली उतर करके कौमी आवाज के कार्यक्रम में गई। वो कौमी आवाज कांग्रेस का ही मुखपत्र है, उसी जो नवजीवन है और नेशनल हेराल्ड है उसी का उर्दू अखबार है कौमी आवाज, उसके कार्यक्रम में गई और बहुत फर्म अंदाज में गई, जो उसके पहले संजय गांधी के निधन के बाद जो उनका पोस्टर था उससे बदला हुआ। फ्रेजाइल थी, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, लेकिन वो गई डायस पर, उन्होंने कार्यक्रम किया, वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल हुई और वहीं राजीव गांधी को डायस पर बुला करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक पहला जो राजनीति से जो उनका तारुफ कराना होता है वो राजीव गांधी का किया। उन्होंने तय कर लिया कि राजीव गांधी उत्तराधिकारी होंगे और राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। संजय गांधी वाली जो सीट थी जो खाली हुई थी, उस सीट से वो चुनाव लड़े और एमपी हुए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि राजनीति में ये तो एमपी हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं थी। एमपी हो गए, उसके बावजूद वो अपना पायलट के रूप में, पायलट का लाइसेंस था उनका, जैसे अभी राजीव प्रताप रूडी का है, पायलट का लाइसेंस था, वो जहाज उड़ाते थे और राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो उनको महासचिव भी बनाया गया, उनको सेवा दल में जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन वो कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे राजीव गांधी। वो अपना उसी में रमे रहते थे, उनको फोटोग्राफी का शौक था, बिल्कुल घूमते थे सोनिया गांधी के साथ, अपना बच्चे थे दोनों, तो वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थे। लेकिन वो सबको पता है, फिर हम लोग कभी उस कहानी पर चर्चा करेंगे कि कितना वायलेंट अंत हुआ इंदिरा गांधी की, किस तरह से हत्या हुई। और हाँ, लेकिन संजय गांधी का जब निधन हुआ तो लोग कहते हैं तब भी इंदिरा गांधी ने जो राजकाज की जिम्मेदारी थी उससे अपने को कभी विमुख नहीं किया। और उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर ने बहुत ही साहस देने का काम किया था इंदिरा गांधी को। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय राजनीति अलग ही होती थी। और ये आपने कहा तब फिर ध्यान आया हमको कि उनको सबसे बड़ा संबल उसी चामुंडा देवी के मंदिर में पुजारी ने दिया था। अच्छा, हाँ, जब वो रो रही थी, वहां बिलख रही थी और बेटे का शोक मना रही थी, तो उनको पुजारी ने कहा था कि आप जो है आप इस तरह से मत रोइए, आप देश के 60 करोड़ बेटे बेटियों की आस आपके ऊपर लगी है। 60 करोड़ आबादी थी देश के, 60 करोड़ बेटे बेटियों की आपने एक बेटा खोया है, लेकिन देश के 60 करोड़ बेटे बेटियों की उम्मीदें आपके साथ लगी हुई हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं।
आपको अपने को मजबूत बना के रखना है, तभी इस देश की सुरक्षा कर पाएंगी और 60 करोड़ बेटे बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगी। तो ये जो पुजारी के शब्द थे, जो इसने उनको सबसे बड़ा संबल दिया था, और ये उनके साथ वहां से लेकर के आई थी। हमने कहा ना कि जब वहां जब पुजारी की इस बात से, देवी के सानिध्य में रहने से उनको एक ये जो शक्ति मिली, उस शक्ति से फिर उन्होंने आकर के दिल्ली में और राजीव गांधी को इंट्रोड्यूस किया। राजकाज उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। और उन्होंने तो कई संकट देखे थे ना इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने, जो कैथरीन क्लेमा की किताब है, जो इंदिरा गांधी की जीवनी है, जो ऑथेंटिक जीवनी उनकी मानी जाती है, उसमें आप पढ़ेंगे इंदिरा गांधी के साहस का जो वर्णन है। इंदिरा गांधी 8 साल की थी तब उनकी माँ टीबी के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड में भर्ती थी। अच्छा। कमला नेहरू। और वहाँ उस देश में, नेहरू तो यहाँ जेल में रहते थे, ज़्यादातर समय तो जेल में रहते थे वो, और वहाँ उनका इलाज चल रहा था। और 8 साल की इंदिरा गांधी वहाँ फिर दाखिला हुआ, क्योंकि लंबा रहना था सैनिटोरियम में कमला नेहरू को। तो 3 जगह से बस बदल के इंदिरा गांधी स्कूल जाती थी, 8 साल की बच्ची, विदेश में। अच्छा। तो ये साहस था इंदिरा गांधी में, ये ट्रेनिंग थी उनकी। हम सब लोग तो जानते हैं कि बानर सेना बना करके और आज़ादी की लड़ाई वो में शामिल होने के लिए उन्होंने बानर सेना बनाई थी। लेकिन एक बात और है इसी कहानी में, हम सुनना चाहते हैं आपसे कि संजय गांधी की मौत हो गई, बाद में मेनका गांधी से तल्खी हो गई रिश्ते में, मेनका गांधी छोड़ कर जा रही थी, इतना हंगामा हो गया था। तो मेनका गांधी के प्रति तो सहानुभूति बहुत नहीं रह गई थी, लेकिन वरुण गांधी का जाना, क्योंकि वरुण गांधी को ही रात में वह साथ सुलाती थी। बिल्कुल। और वरुण गांधी को ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो तो उसमें, ये तो कई लोग बताते हैं जो लोग वहां रहे हैं, वो मतलब कलेजा चीर जाना, किसी का कलेजे का एक टुकड़ा कट के चला जाना, वो स्थिति थी इंदिरा गांधी के लिए। वो इतना प्यार करती थी उनमें, संजय गांधी को देखती थी वरुण गांधी में, उनको संजय गांधी का ही अंश देखती थी वो उसमें, तो वो रखना चाहती थी अपने साथ। और वो फिर हम लोग उस पर विस्तार से किस्सा किसी और में करेंगे, जब वो जो ड्रामा हुआ, किस तरह से पैकिंग होती रही और कैसे मेनका गांधी ने राजनीतिक फायदे के लिए सारा मीडिया बुलाया, और वो क्या क्या हुआ उस समय जाने के पहले, वो फिर हम लोग एक दूसरी कहानी हो जाएगी, वो लंबी कहानी है ज्ञानेश्वर जी। तो चलिए देखिए, कहानी कुर्सी की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगले संडे का इंतजार कीजिएगा जब एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।